हिमालय के मनमोहक दृश्य और एक सांस्कृतिक लोकचार जो प्रकृति और सद्भाव के बीच सरल जीवन की बात करता है। उत्तराखंड उत्कृष्ट प्राकृतिक सुंदरता की भूमि है। उत्तराखंड में घूमने लायक स्थानों की सूची के साथ शांत आध्यात्मिकता का आनंद ले। पानी के खेलों से लेकर आश्रमों तक जहां आप अपने आंतरिक स्व से जुड़ सकते हैं, ऐसे अनगिनत अनुभव है जिन्हें आप भूल नहीं सकते। उत्तराखंड में किसी भी पर्यटक के लिए सब कुछ मौजूद है, जो हिमालय की ऊंचाइयों का सामना करने के लिए पर्याप्त साहसी है, बर्फ पर नौकायान करने के लिए पर्याप्त पागल है और खुद को तलाशने के लिए पर्याप्त उत्सुक है। उत्तराखंड में घूमने लायक इन शानदार जगहों के साथ ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपको लगातार 2 महीने से अधिक समय तक शहरी हलचल का हिस्सा बने रहना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उत्तराखंड के टॉप 10 ट्रैवल प्लेसेस। नंबर 1, देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून एक सुरम्य स्थान पर स्थित है, जहाँ से हिमाचल पर्वतमाला और शहर के दोनों ओर बहती गंगा नदी का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। मसूरी देहरादून से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे पहाड़ियों की रानी माना जाता है और यह हर साल कई पर्यटकों को उत्तराखंड के प्रसिद्ध स्थलों की यात्रा के लिए आकर्षित करता है, जो इसे उत्तराखंड में 2 दिनों के लिए घूमने लायक स्थान भी बनाता है। सड़क मार्ग से दिल्ली से देहरादून पहुंचने में लगभग 5 घंटे लगते हैं। देहरादून से मसूरी सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। निकटतम हवाई अड्डा देहरादून में है। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, राष्ट्रीय उद्यानों, झीलों, कम्प्टी फॉल्स, बनोक हिल और ज्वालाजी मंदिर का भ्रमण आप कर सकते हैं। देहरादून में मठ रिजॉर्ट और वन अनुसंधान संस्थान भी है। इस जगह को इसके डिलाइटफुल वेदर और नेचुरल लैंडस्केप के लिए आपको जरूर विजिट करना चाहिए। पीस लवर, हनीमूनर्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, सभी लोगों के लिए यह जगह बेस्ट है। आप इस जगह को ऑल अराउंड द ईयर कभी भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप 2 से 3 दिन तक आराम से बिता सकते हैं। यहाँ पे आप नेशनल पार्क को विजिट कर सकते हैं, उसकी लेक्स, कम्प्टी फॉल्स। नंबर 2, नैनीताल एंड रानीखेत। उत्तराखंड में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक और जोड़ों और परिवारों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है नैनीताल। घाटी में प्रसिद्ध नैनी झील के किनारे स्थित, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ, जहां कोई भी प्रकृति के राजसी दृश्यों का आनंद ले सकता है। इसके अलावा नैनीताल में कुछ दिलचस्प पर्यटन स्थलों को देखने के लिए बहुत कुछ है। इसके अलावा ये मानसून के उत्तराखंड में घूमने के लिए शीर्ष 2 स्थान है। नैनीताल का हरा भरा दृश्य हिमालय पर्वतमाला का एक आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करता है। रानीखेत में ट्रैकिंग ट्रेल्स का आनंद ले और स्थान के मुख्य दृश्य में कैंपिंग करें। यहाँ पर भी आप ऑल अराउंड ईयर कभी भी आके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप आराम से 4-5 दिन का स्टे कर सकते हैं। नैनीताल तक कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं आती, तो आपको यहाँ के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, जो कि लोकेटेड है 34 किलोमीटर की दूरी पर, जो कि है काठगोदाम। दिल्ली से आपको नैनीताल पहुँचने के लिए 7 घंटे का टाइम लग सकता है। यहाँ पे आप रानीखेत टेम्पल को विजिट कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, नेशनल जू एंड नैनी लेक को विजिट कर सकते हैं। यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वंडरफुल क्लाइमेट ऑफ द हिल स्टेशन भी आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ की कैंची धाम हिली होम स्टे, होटल चंद्रा इन रॉयल रोज, द मनु महारानी, द नैनी रिट्रीट, ये कुछ जगह है जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। नंबर 3, जिम कॉर्बेट। यदि आप प्रसिद्ध उत्तराखंड पर्यटन स्थलों की तलाश में है तो यह स्थान अवश्य देखना चाहिए। पूर्व में हेली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था। जिम कॉर्बेट की स्थापना 1938 में हुई थी और यह अपने रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए सफारी लवर्स को आकर्षित करता है। यह पार्क पक्षियों की लगभग 600 प्रजातियों, इतनी ही संख्या में जानवरों और लगभग 488 विभिन्न प्रकार के पौधों और पेड़ों का घर है और यह उत्तराखंड में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। जिम कॉर्बेट पर पूरे वर्ष घने जंगल के बफर जोन के माध्यम से सफारी और लंबी पैदल यात्रा ट्रेल्स का आयोजन करता है। सफारी टूर भी जिम कॉर्बेट में करने के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक है। अगर आप वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट है तो आप इस जगह को विजिट करना नहीं चूक सकते। साथ ही साथ फोटोग्राफर और नेचर लवर्स के लिए भी ये जगह बहुत ज्यादा फेमस है और ये आती है मोस्ट फेमस प्लेसेस इन उत्तराखंड में। यहाँ पे आप ऑल ईयर अराउंड विजिट कर सकते हैं एक्सेप्ट मानसून, जो कि आता है जून टू अगस्त। यहाँ पे आप आराम से 2 या 3 दिन में पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन है रामनगर। उसी के साथ देहरादून एयरपोर्ट जिम कॉर्बेट के काफी ज्यादा पास पड़ता है। ये जगह रोड से भी अच्छे से कनेक्ट है, तो आप यहाँ पे रेगुलर बस सर्विस से भी रामनगर या दिल्ली से पहुँच सकते हैं। एलिफेंट राइड्स, एलिफेंट सफारी, जीप सफारी, फोटोग्राफी एंड अनप्लान्ड ट्रिप आप यहाँ पे जरूर कर सकते हैं। नंबर 4, ऋषिकेश एंड
हरिद्वार। उत्तराखंड में एक और जगह है जिसे आपको निश्चित रूप से देखना चाहिए, वह है साहसिक राजधानी ऋषिकेश और तीर्थ राजधानी हरिद्वार। हरिद्वार एक ऐसा स्थान है जहाँ पर्यटक उस स्थान के और उसके आसपास के देहाती स्पर्श और आध्यात्मिक ऊर्जा से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऋषिकेश को उत्तराखंड में घूमने के लिए सबसे अच्छी विदेशी जगहों में से एक माना जाता है। ऋषिकेश में करने के लिए कुछ रोमांचक चीजों में से है रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, माउंटेन बाइकिंग और बहुत कुछ शामिल है। यह जगह फ्रेंड, कपल या फैमिलीज हर किसी के लिए एक अद्भुत अनुभव हो सकती है। यहाँ पे आप साल के किसी भी दिन विजिट कर सकते हैं, लेकिन मानसून में यहाँ पे काफी ज्यादा बारिश होती है, तो मानसून को अवॉइड करना। यहाँ पे आप 3 से 4 दिन में काफी अच्छी तरह से ऋषिकेश को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट है देहरादून, जहाँ से आपको कुछ देर की बस राइड करके ऋषिकेश पहुँचना होगा। यहाँ की ट्रेन कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, आपको ट्रेन ऋषिकेश और हरिद्वार में सीधा पहुँचा देंगी। यहाँ की गंगा आरती में आप पार्ट ले सकते हैं, जो की होती है हरिद्वार में। यहाँ की बोट राइड्स भी काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ के लोकल फूड, स्पिरिचुअल गुरुज, जो कि पूरा आध्यात्मिक अनुभव आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, वो कहीं और नहीं मिलता। यहाँ पर भी आपको 500 से 600 रुपए में स्टे आराम से मिल जाएंगे। नंबर 5, अल्मोड़ा। उत्तराखंड के दर्शनीय स्थलों में से एक अल्मोड़ा उत्तराखंड में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। खासकर गर्मियों में गर्मी से बचने के लिए पर्वत प्रेमियों को विशेष रूप से अल्मोड़ा के सुरम्य दृश्यों की सलाह दी जाती है। यह रोमांटिक डेस्टिनेशन आपको अपनी शानदार सुंदरता से लुभाता है। यह उत्तराखंड के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ की सीरेनिटी और पीस जो कि अल्मोड़ा ऑफर करता है, ये आपको कहीं भी आसानी से नहीं मिलेगी। रोमांटिक कपल, सोलो ट्रैवलर और एडवेंचर फोर्स के लिए ये जगह बेस्ट है। यहाँ पर भी आप पूरे साल में कभी भी विजिट कर सकते हैं एक्सेप्ट मानसून, क्योंकि मानसून में यहाँ पे काफी ज्यादा बारिश होती है और रोड बंद होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। 3 से 4 दिन में आप अल्मोड़ा आसानी से एक्सप्लोर कर लेंगे। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है पटनगर, जो कि 116 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है अल्मोड़ा से। यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है कठगोडम, जो कि 90 किलोमीटर है अल्मोड़ा से। यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें आप एंजॉय कर सकते हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, नेचुरल सिटिंग एंड ट्रैकिंग। यहाँ पर आपको 900 से 1000 के बीच में स्टे मिल जाएगा। नंबर 6, औली। क्या आप उत्तराखंड में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों की तलाश कर रहे हैं? औली बद्रीनाथ के धार्मिक मंदिर के निकट है और महान हिमालय का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियों का मनमोहक दृश्य इस जगह का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। उत्तराखंड में घूमने के लिए स्थानों की सूची में औली निश्चित रूप से शामिल होना चाहिए। यह उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। माउंटेन लवर्स को मैं हाईली सजेस्ट करता हूँ यहाँ विजिट करने के लिए। यहाँ की स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी काफी ज्यादा फेमस है एडवेंचर स्पोर्ट्स लवर्स के लिए। ये जगह है माउंटेन लवर्स, आपके दोस्तों के साथ आने के लिए, कपल्स के लिए और स्की इंथुजियास्ट के लिए। यहाँ पे विजिट करने का बेस्ट टाइम आता है अप्रैल से लेकर जून तक, और इसके बाद आता है नवंबर से लेकर फरवरी तक। नवंबर से फरवरी के बीच आपको स्नो भी यहाँ पे जरूर मिलेगी। औली पहुँचने के लिए आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ता है, जो कि आता है देहरादून में। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आता है देहरादून, जो कि 6 घंटे की दूरी पर है औली से। माउंटेनरिंग और सीनरी एंजॉय करने के लिए ये जगह बेस्ट है। यहाँ पर आपको 1500 से 2000 के बीच में स्टे आसानी से मिल जाएंगे। चक्राता। चक्राता एक छोटा और एकांत पहाड़ी शहर उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है जो शांत रहने और पहाड़ियों की सुंदरता का आनंद लेने के लिए जगह की तलाश में है। यह निश्चित रूप से उत्तराखंड में देखने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। पोस्टकार्ड आकार के घर, पृष्ठभूमि में चहचहाते पक्षियों के साथ शांत विचित्र पहाड़ियाँ। चक्राता एक शांति प्रेमी के सपनों का गंतव्य है। यह निश्चित रूप से उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। जो लोग भी सिंपल और क्वाइट प्लेस की जगह की खोज कर रहे हैं, उनके लिए ये जगह बेस्ट है। जो आप नेचर के अमेजिंग व्यू और अमेजिंग क्लाइमेट एंजॉय करने वाले हैं, वो आप यही करने वाले हो। सोलो ट्रैवलर्स और कपल्स के लिए ये जगह बेस्ट है। यहाँ पे आप ऑल थ्रू आउट द ईयर कभी भी विजिट कर सकते हैं। चक्राता को 3 से 4 दिन में आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आता है देहरादून, जो कि 2 घंटे की दूरी पर है चक्राता से। यहाँ पे आप टाइगर वाटरफॉल एंड बुद्धर केव्स विजिट कर सकते हैं। आपका पीसफुल एटमॉस्फेयर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 800 से 900 रुपए में स्टे आसानी से मिल जाएंगे। नंबर 8, चोपता। चोपता हिमालय में सबसे कम खोजे जाने वाले गाँव में
से एक है और उत्तराखंड में सबसे अच्छे दर्शनीय स्थलों में से एक है। 2680 मीटर की ऊंचाई पर यह तुंगनाथ और चंद्रशिला के प्रसिद्ध ट्रैक के लिए आधार बिंदु के रूप में कार्य करता है और उत्तराखंड में देखने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। यह त्रिशूल, नंदा देवी और चौखंबा चोटियों के माध्यम से राजसी पहाड़ों का कुछ अद्भुत 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू भी प्रदान करता है और इन स्थानों पर ट्रैकिंग चोपता से सबसे पसंदीदा चीजों में से एक है। यह सितंबर में उत्तराखंड में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। एडवेंचर बग्स, फोटोग्राफी इंथुजियास्ट एंड फ्रेंड्स के साथ आने के लिए ये जगह बेस्ट है। यहाँ आने का बेस्ट टाइम है विंटर मंथ, जो कि है दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। यहाँ पे आप 5 से 6 दिन में पूरी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट आता है जॉली ग्रैंड, जो कि है 221 किलोमीटर की दूरी पर। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आता है ऋषिकेश, जो कि पड़ता है 202 किलोमीटर की दूरी पर। यह जगह वेल कनेक्टेड है रोड से, जो कि मेजर सिटीज लाइक ऋषिकेश, श्रीनगर एंड पौरी तक आपको आसानी से पहुंचा देंगी। ट्रेकिंग, कैंपिंग, फोटोग्राफी, ये कुछ चीजें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 700 से लेकर 1000 रुपए तक स्टे आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद आता है लैंसडाउन। लैंसडाउन का छावनी शहर ब्रिटिश काल के दौरान भारत के वायसराय द्वारा स्थापित किया गया था और इसे उत्तराखंड के दर्शनीय स्थलों के मामले में सबसे अच्छा माना जाता है। यह शहर अपने शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यह मुख्य रूप से उन लोगों के लिए एक पिकनिक स्थल है जो पहाड़ों में शांत समय बिताना चाहते हैं। लैंसडाउन में करने के लिए अन्य लोकप्रिय चीजें जैसे ट्रैकिंग, कैंपिंग और प्रकृति की सैर है। यह जगह फैमिली, फ्रेंड्स और कपल सभी के लिए एक आइडियल प्लेस है विजिट करने के लिए। यहाँ विजिट करने का बेस्ट टाइम है अप्रैल से लेके जून तक। 3 से 4 दिनों की यात्रा में आप लैंसडाउन को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। यहाँ पहुँचने के लिए आपको कोटवार रेलवे स्टेशन पहुँचना होगा, जो कि लैंसडाउन से 1 घंटे की दूरी पर है। यहाँ पर भी आपको स्टेज 800 से 1000 रुपए के बीच में मिल जाएंगे। इसके बाद आता है वैली ऑफ फ्लावर्स एंड हेमकुंड साहिब, पैराडाइज फॉर नेचर लवर। उत्तराखंड में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है फूलों की घाटी। जो लोग प्रकृति की सुंदरता की प्रशंसा करते हैं उनके लिए हेमकुंड साहिब के पास फूलों की घाटी एक स्वर्ग है। इसके अलावा यह ट्रैकिंग के लिए एक बेहतरीन जगह है। हेमकुंड साहिब सिख समुदाय के लिए एक पवित्र स्थान है और उत्तराखंड के सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। यहाँ पे आप फैमिलीज और कपल्स दोनों के साथ विजिट कर सकते हैं। यहाँ विजिट करने का बेस्ट टाइम है जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में। 3 से 4 दिनों में आप वैली ऑफ फ्लावर यानी हेमकुंड साहिब को आसानी से एक्सप्लोर कर लेंगे। जॉली ग्रांड एयरपोर्ट, जो कि 149 किलोमीटर की दूरी पर है हेमकुंड श्राइन से, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है ऋषिकेश। यहाँ पर आपको 600 से लेकर 1200 के बीच में स्टेज मिल जाएंगे। तो यही थे टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन उत्तराखंड। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। अगर हो सके तो इस वीडियो पे गाइस 10,000 लाइक्स कर दो। जैसे ही इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स हो जाएंगे, ये सभी जगह हम एक्सप्लोर करेंगे और इन सभी के व्लॉग आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर दैट गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।